इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मोदी जी तो अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए संसद का उद्घाटन करा, मगर उस संसद की पहली कार्रवाई में अगर कोई पन्ना लिखा गया तो खिलाड़ी बेटियों के दमन का लिखा गया। मेडल लेकर आज जो मेडल भाए जा रहे हैं, मैं इसमें जहां मोदी सरकार के अहंकार को दोषी मानता हूं, वहीं जिस किस्म का समर्थन हमारी बेटियों को मिलना चाहिए था, उस किस्म का समर्थन समाज में न मिलना भी इसका एक कारण बना। 28 तारीख को हमारी इज्जत को रौंदा गया। कोई भी मुख्य राजनीतिक व्यक्ति रोड पे नहीं था, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का। पक्ष वाले तो अहंकार में बिजी हैं और विपक्ष वाले ये देखते हैं वे बीजेपी वाले जितना भी दमन करेंगे, जितनी लाठियां मारेंगे, जितनी बेइज्जती करेंगे, हाँ इतना विपक्ष को वोट मिलेगा। इनका खुद की इज्जत को नहीं, दूसरे ही छोड़ देनी। इनका कौन सा, ना मोदी का बेटी है, ना मनोहर का बेटी है, ना योगी का बेटी है। दुनिया में पहला देश है, दुनिया में पहला देश है जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना है। गृह मंत्रालय जिसके पास है वो खुद अपराधी है। मोदी जी कहते हैं पहली बार हुआ, ये बात हुई पहली बार। उसमें फैसला लिया गया है कि 1 तारीख को हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालयों पर या तहसील मुख्यालयों पर संयुक्त मोर्चा पहलवानों के समर्थन में, पहलवानों के साथ मिलकर के प्रदर्शन करेगा। मेडल मेरे भाई पूरी जिंदगी खप जाती है ओलंपिक के मेडल के लिए। जो साथी कह रहे हैं 15 रुपए का, उसके 7 पुस्तों में भी मेडल नहीं था कभी पहले, ना आगे आने की संभावना है। लोगों से या विपक्ष से भी, खासकर विपक्ष पार्टियों से। क्या इस दिल्ली के अंदर हमारा कोई या हमारी राजधानी नहीं है क्या? हम इस किसी अलग देश के नागरिक है क्या? हम किसान के रूप में जाते हैं तब लाठियां मारते हैं, हमारी बेटियां जा रही हैं तब उनको उठा के फेंक दिया जाता है करके। अगर हम 10,000 आदमी टिकरी बॉर्डर पे होते और वो लड़कियां गिरफ्तार कर ली तो क्या समझता है कि हम वहाँ बुलाते सबको? 10,000 आदमी अगर टिकरी बॉर्डर पे होते तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर ही खिलाड़ियों को बुलाते, दिल्ली पुलिस को मजबूर करके। लाइन है कि A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव कोतकला जिला हिसार में फिलहाल आप खड़े हैं और आपने पता है जंतर मंतर पर जो कुछ प्रकरण होया, यानी खिलाड़ियों के समर्थन में जब पूरा देश चारों तरफ था आया, तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने इस संसद का उद्घाटन करने लग रहे थे, हालांकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई मौजूद नहीं था, विपक्ष ने लेकर और देश में तो बहुत सारे सवाल उठे। दूसरी तरफ देश का जो गौरव बढ़ाया, जिनने जो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, चाहे साक्षी मलिक की बात करा, विनेश फोगाट की बात करा, बजरंग पुनिया की बात करा, बहुत सारे खिलाड़ी थे। घसीटा गया जो बर्बरता प्रशासन द्वारा उस दिन दिखाई गई, हालांकि थे कि भाई प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वह ड्यूटी कुछ इस तरीके तक करी गई, मतलब ये कह सका कि इस तरीके से बर्बरता करी गई, नीचे पड़े भोंकड़ियाँ उनका हाथ लग गए, किस तरीके से, मतलब एक पूरा देश में आक्रोश था और महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा था, यानी कपड़े तक पाड़े गए। सोनिया दून की अगर आप बात करें, प्रधान जी सुरेश कोत साथ चल रहे थे, कपड़े तक पाड़े गए, मतलब इस कदर तक बर्बरता दिखाएगी। तो प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? जो परसों वाला जो प्रकरण था, पूरे देश में आक्रोश था, कपड़े तो पहली बार पहटे हैं, हालांकि घसीटे तो पहले भी थे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये उम्मीद नहीं करते थे, क्योंकि जंतर मंतर पर जो हमारे खिलाड़ी बेटियां बैठी हैं, उन्होंने प्रोग्राम इस तरीके का दे रखा था। उन्होंने अपील कर रखी थी कि जो भी हमारे समर्थन में आए, बिल्कुल शांति प्रिय हमारा प्रदर्शन रहेगा, जिसको जहाँ रोका जाए वहीं पर खड़े होकर के आप पंचायत चलाएंगे, वहीं पर बैठेंगे। इसलिए हम उम्मीद नहीं करते थे कि कोई शांति प्रिय प्रदर्शन के ऊपर भी इस तरह की दमनकारी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की दुर्घटना ये अहंकारी सरकार करेगी। इसलिए बहुत से नेताओं को रात को ही डिटेन कर लिया गया। हमारे को, मैं पहले दिन सांपला में पता चल गया था 7 बजे के लगभग कि प्रशासन की नीयत सही नहीं है। हालांकि मैंने पहले बताया, उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं इधर उधर छुप गया था, पर टेलीफोन बंद करके वहीं जींद के आसपास के गांव में रुक गया और वहाँ अपने साथियों को मैसेज भी दिया कि आप कृपया करके घर ना सोइए, प्रशासन की नीयत सही नहीं है और ऑन रोड नहीं आएंगे, आप हाईवे पे नहीं आएंगे। गाँव से चर्चित चेहरे थे, उनका घर हाथों रहा था, 3 बजे पुलिस डाली, 5-5 6 पुलिस वाले। नहीं, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, ये मेरा दुख भी है कि शाम में जब डिटेन होने शुरू हुए तो हमने घर सोना नहीं चाहिए था। और अगर किसी साथी कोई गिरफ्तार हो भी जाता है
तो वीडियो नहीं डालते तो शायद और ज़्यादा रोड लोग निकलते, उससे नेगेटिविटी फैलती है। जब हमें पता है कि हमारे को डिटेन किया जाएगा, हम घर क्यों सो रहे हैं भाई? जब हमारे को पता है कि हाईवे के ऊपर निकलते ही डिटेन किया जाएगा तो हम हाईवे पे क्या लेने जा रहे हैं भाई? जब हमारे को पता है रेलवे स्टेशन पे जाते ही गिरफ्तार होगे तो हम क्यों जा रहे हैं? हमारे को नाका टिकरी का दिया गया था, हमने कोशिश की पहुंचने की, 1000 के लगभग हम सांपला पहुंच भी गए थे, मगर वहां जाकर के वही प्रशासन का दमन का रवैया। जहां तक मैं बताता हूँ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मोदी जी तो अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए संसद का उद्घाटन किया, मगर उस संसद की पहली कार्रवाई में अगर कोई पन्ना लिखा गया तो खिलाड़ी बेटियों के दमन का लिखा गया और उसका काला अक्षरों में लिखा गया। और दूसरा पन्ना आज अभी जा रहा है। अभी साक्षी मलिक का बयान आया कि हम इन मेडलों का क्या करेंगे जो हमने देश के लिए जीते। मेडलों को तो 15 रुपये का भी बताया गया। एक सैनिक और एक खिलाड़ी, ये कभी पर्सनल नहीं होते। अगर मेडल जीता जाता है तो वहाँ लिखा जाता है भारत ने इतने मेडल जीते। अगर खिलाड़ी कहीं शहीद होता है तो ये लिखा जाता है इतने सैनिक देश के सम्मान के लिए शहीद हुए। ये कभी इंडिविजुअल होते ही नहीं, ये तो उनको गंदे लोगों की सोच है। आज वो खिलाड़ी एक ऐसी घटना करने जा रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक बार पहले हुई थी। अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों के ऊपर श्वेत लोगों के द्वारा बहुत ही दमन की कार्रवाइयां की जा रही थी। तब मोहम्मद अली एक बड़े बॉक्सर थे, पूरी दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन थे, उन्होंने मेडल पाया था ये कह करके कि जिस देश के अंदर मेरा समाज ही सुरक्षित नहीं है उस देश में क्या करूंगा मेडल लेकर। आज जो मेडल पाए जा रहे हैं, मैं इसमें जहां मोदी सरकार के अहंकार को दोषी मानता हूं, वहीं जिस किस्म का समर्थन हमारी बेटियों को मिलना चाहिए था उस किस्म का समर्थन समाज में न मिलना भी इसका एक कारण बना। हमारा बड़ा दिल करता था कि हम इसको रोकें, ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाए, करने दें, मगर हम छोटे लोग हैं भाई, हमारे फॉलोअर कम हैं, हम 5-4 हज़ार लोग इकट्ठे कर सकते हैं। जो बड़े लोग हैं, ज़्यादा लोग राजनीतिक लोगों के पास होते हैं। 28 तारीख को हमारी इज्जत को रौंदा गया, कोई भी मुख्य राजनीतिक व्यक्ति रोड पे नहीं था, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का। पक्ष वाले तो अहंकार में बिजी हैं और विपक्ष वाले ये देखते हैं वे बीजेपी वाले जितना भी दमन करेंगे, जितनी लाठियां मारेंगे, जितनी बेइज्जती करेंगे, हाँ इतना विपक्ष को वोट मिलेगा। वो उससे ज़्यादा सोच नहीं पा रहे। सच्चाई है मेरे भाई, हमारा समाज खतरे में है। आज हालात ये कर दी, हम चाहे कहीं पर रहते हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे हम सिख के रूप में, चाहे हम मूढ़ा जाट के रूप में हैं, चाहे हम हरियाणा में हिंदू हैं, हालात ये पैदा कर दी सरकार ने कि हमारे समाज को बिल्कुल आइसोलेट कर करके और मजबूर कर रहे हैं। ये बेटियां ये सिर्फ इसलिए दुखी कर रखी हैं कि ये जाट का जम रही, सिर्फ इसलिए, वरना अगर कोई और होता ना न्याय मिल जाना चाहिए। आप काफिला के साथ चल रहे थे, हालांकि देखो नुका करा भाई, राजनीतिक अलग चीज़ है। सोनिया धुन पैदल चल रही थी 2 दिन तक, मतलब जिस तरीके का बात उसकी नहीं है, वो के है के नहीं, पर वो इस देश की बेटी तो है, वो भी किसी को उक्ता जन्म ले रखा है, और वो एक लड़की है, लड़की काले महिला काले, उसकी इज्जत उसका सब कुछ हो है। उसके जिस तरीके का हमने देखा कपड़े पाड़े गए, मतलब उसमें भी प्रशासन मतलब ओड़ा तक भी जाए इसका है भाई, मानना है ऊपर था आदेश है, ठाणे के आदेश थे, कपड़े पाड़ने के भी आदेश है इसके ऊपर। देखिए, जहाँ तक सोनिया की बात है, जब इसने यात्रा शुरू करने की बात करी, हमने पहले कहा था कि यह आंदोलन पहलवानों के नेतृत्व में, वहाँ से जो कॉल आएगी हम फॉलो करेंगे। इसने मेरे से प्रार्थना करी थी कि चाचा आप मेरा समर्थन करिए। हमारा संगठन इसकी सपोर्ट कर रहा था। ये जो चल रही थी, जो इसके पीछे लोग चल रहे थे, हमारे संगठन के लोग हैं सारे के सारे टोटल। इसलिए हमने वो आँखों से देखी। मैं उस समय तक पहुँच नहीं पाया था, मगर हमारे बहुत से साथी, धर्मपाल बडाला जी और बहुत से साथी हैं। ऐसा व्यवहार करके मुझे नहीं पता है मनोहर लाल खट्टर और मोदी क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। पहली बार देश के अंदर ऐसा एक प्रधानमंत्री आ जो एक दिन भी प्रधानमंत्री नहीं रहा।
सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से ये देखता है, अगर कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है तो ये नहीं देखता ये दोषी है निर्दोष है, ये देखता है कि इसके ऊपर कार्रवाई करने से वोट का फायदा होगा या नुकसान होगा। सिर्फ वोट ही का, जाति और धर्म सब कुछ वोट है इसका, और ये इस देश को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुला हुआ है। जहाँ तक सोनिया की बात है वो पार्टी के अंदर होगी कहीं, मगर वो महिला पहलवानों के समर्थन में एक जागरूकता रैली लेकर के दिल्ली जा रही थी, उसमें राजनीति कहीं नहीं थी, और जो उसके पीछे लोग चल रहे थे वो कोई राजनीतिक नहीं था, हमारे संगठन के लोग। पिछले कई दिन तो 2 प्रकरण हुए कि एक महिला ने मनोहर लाल खट्टर का आगे अपनी चुन्नी तार के गेड़ी दी, मतलब उसने ये कह के गेड़ी के मतलब लुगाई की जो चुंदड़ी हो उसकी एक प्रकार से इज्जत हो है, और उसने एक तरफ ओढ़ फेंकेगी, एक तरफ कपड़े पहनेगे, तो मतलब इज्जत पे भी बात आएगी। क्या कह रही है सरकार? इनका खुद की इज्जत को नहीं, दूसरा ही छोड़ देनी। इनका कौन सा, ना मोदी का बेटी है, ना मनोहर का बेटी है, ना योगी के बेटी है। जितने भी इस सरकार में बलात्कारी, भ्रष्टाचारी इस सरकार में पहले कभी नहीं देखे, और जितनी बेशर्मी से बचाव करते इतना भी पहले भोंडापन कभी नहीं देखा। सरकारें आई गई, पता नहीं क्या क्या हुए। चिमन्यानंद को इन्होंने बचाने की कोशिश करी, आसाराम को इन्होंने बचाने की कोशिश करी, कुलदीप सेंगर को इन्होंने बचाने की कोशिश करी। हरियाणा प्रदेश में मंत्री संदीप बनिया बैठा है, उसको मनोहर लाल खट्टर बचा रहा है। सेंटर के अंदर बृजभूषण को ये बचा रहे हैं। बृजभूषण तो एकता उड़ संसद में बोलने भी लग रहे थे उस दिन। बृजभूषण को बचा रहे हैं। वहां 5 किसानों का दोषी अजय मिश्रा टैनी इस देश का गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। दुनिया में पहला देश है, दुनिया में पहला देश है जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना है। गृह मंत्रालय जिसके पास है वो खुद अपराधी है। मोदी जी कहते हैं पहली बार हुआ, ये बात हुई पहली बार ये बात हुई है, और ये चीजें आगे जाकर के मोदी को इन सवालों का, मुझे आज से पहले इतना कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। इतना कमजोर प्रधानमंत्री, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का, 3 खिलाड़ियों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा। उनके सवालों के जवाब से बचने के लिए पुलिस को आदेश करता है कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही तो राइट टू एजिटेशन वो बोल सकता, उसको अधिकार है आंदोलन करने का, और उनका तंबू खाड़ दिया गया। और दिल्ली पुलिस कहती है जंतर मंतर पे तो बैठने देंगे, तेरा बाप का नहीं है। हमारी मजबूरी है कि हमारे खिलाड़ी हमारे हाथों को बांधते हैं, वो भावनात्मक अपीलें करते हैं, एक बिलायत के आंसू गेड़ा मछोरी रोज, इसलिए हम भावना में अगला कदम मजबूत कदम नहीं ले पा रहे। अगला कदम उन ईब केयर होगा, क्योंकि उनके तंबू पैट दिए, गद्दे ले गए, कूलर ले गए। हमने खुद अपनी आंखें देखे, हम जंतर मंतर पर खड़े थे, ठा ले गए सारा सामान, और शायद दोबारा ही वो नोट बैठन नहीं देंगे। तो मतलब ये खा पर जो पंचायत और जो किसान संगठन उनका गला जुड़े थे के मतलब क्या करना चाहिए उन्हें? अभी उनका बयान आया कि हम मेडल बहा करके इंडिया गेट पे बैठे हैं आकर। मेरी पूरे समाज से प्रार्थना है कि वहाँ वो बैठे तो उनका समर्थन करें। जहाँ तक किसानों की बात है, कल किसानों की एक ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग हुई है संयुक्त मोर्चा की। उसमें फैसला लिया गया है कि 1 तारीख को हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालयों पर या तहसील मुख्यालयों पर संयुक्त मोर्चा पहलवानों के समर्थन में पहलवानों के साथ मिलकर के प्रदर्शन करेगा और ज्ञापन देगा राष्ट्रपति के नाम, उनको याद दिलाएगा कि आप भी एक महिला हैं, और जो लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, 1.5 किलोमीटर आपका मकान है। देखिए क्या लैंग्वेज लिखी है उन्होंने, लड़कियों ने चिट्ठी जारी करते हुए कि हम अगर राष्ट्रपति को मेडल देते हैं तो एक महिला होने के नाते 1.5 किलोमीटर में बैठी वो भी चुप है। अगर प्रधानमंत्री को हम ये मेडल वापस करते हैं, गंगा में बहलाने का जो फैसला लिया, तो प्रधानमंत्री तो अहंकार में डूब करके सब करवा ही रहे हैं एक सांसद को बचाने के लिए। तो हम ये मेडल किसको दें, क्योंकि हमारे तो काम का रहा नहीं। इस देश के अंदर मेडल की कोई कदर है नहीं। 15 रुपया हो गया मेडल। मेडल मेरे भाई पूरी जिंदगी खप जाती है ओलंपिक के मेडल के लिए।
जो साथी कह रहे हैं 15 रुपए का, उसके 7 पुस्तों में भी मेडल नहीं था कभी पहले, ना आगे आने की संभावना है। लाके दिखाए ना 15 रुपए का, फिर तो पता चला। कई पीढ़ियां खप जाती मेडल आने के लिए। कहते हैं एक ही एरिया के अंदर मेडल क्यों आ रहे। मेरे भाई, हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें कई पीढ़ियों से अखाड़े नहीं है। हम कई पीढ़ियों से कुश्ती और कबड्डी के खेलते हैं, हमारे खून में है ये चीजें, हमारा संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए मेडल आ रहे हैं। आपने तो अलग तरह के खेल खेले हुए मेरे भाई, आपको मेडल कहाँ से आएगा। अगर मेडल खेलना तो आज, मेडल लाना तो आज अखाड़े बनाओ, 3-4 पीढ़ी के बाद सोचना मेडल आएंगे। इतनी जरूरत पड़ती है वर्ल्ड लेवल के मेडल के लिए। क्या समझते हैं कि अपने आप आ गया मेडल? ये सोच से आता है जब कोई खिलाड़ी ये सोच रख लेता है कि मुझे हर हालत में देश को मेडल ला करके देना है, उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। 18-18, 20-20 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 2-4 घंटे सोते हैं, ना पढ़ते ना लिखते कुछ भी, सारा झोंक देते हैं अपनी ज़िंदगी, तब मेडल आता है। वो लोगों ने मेडल की कदर का पता नहीं, इसलिए तो गंगा में बहाए जा रहे हैं। लगा आपने कुछ सुनवाई होगी जिस तरीके का सिस्टम फिलहाल चल रहा है। और रही बात इंडिया गेट की, तो शायद फिर और भी कह देंगे विरोध अधिकार है ही नहीं, मतलब आपका प्रदर्शन करने का या धरना का या इतनी संख्या में आने का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार में बैठे लोगों से या विपक्ष से भी, खासकर विपक्ष पार्टियों से, क्या इस दिल्ली के अंदर हमारा कोई या हमारी राजधानी नहीं है क्या? हम इस किसी अलग देश के नागरिक है क्या? हम किसान के रूप में जाते हैं तब लाठियां मारते हैं, हमारी बेटियां जा रही हैं तब उनको उठा के फेंक दिया जाता है। या तो आप हमें बोलिए कि आप इस देश के ही नहीं हैं, ठीक है, हम अपनी राजधानी बना लेंगे, फिर कहीं हमारे बनेगी तो बन जाएगी, नहीं सी। विपक्ष के लोग भी अपने अलग तरह के मुद्दे, अरे इतनी बड़ी घटना हो रही है, आप सड़क पे क्यों नहीं आते? भाषण तो पूरे देवे हैं। भाषण से पेट नहीं भरता भाई, ये समाज दुखी है आज के दिन। जितना दुखी उनसे है उतना दुखी उनसे भी। आज इस समाज को एकता की जरूरत है, आज इस समाज को खड़े होने की जरूरत है, आज उनको समर्थन की जरूरत है, नेतागिरी चमकाने की जरूरत नहीं। आज जो भी वो कॉल देते हैं उनको कॉल की फॉलो करने की जरूरत है। प्रधान जी, पब्लिक में एक सवाल उठ रहा है, 2-3 दिन तक एक बात चल रही है कि चाहे आप पंजाब अगर जो जत्थेबंदी है किसान, चाहे राज्यवाल की बात करा, दल्लेवाल की बात करा, हनुमान बेनीवाल है, राकेश टिकादा, यानी बड़े बड़े जिनके एक न्यू हवे, जिनका अगर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, भले अगर बेटी सारे देश की, अगर ये सारे संगठन एक जगह इकट्ठे हुए चल पड़े तो शायद इनका सरकार नहीं कराए, तो मुझे कहते हैं बोले ये इकट्ठे क्या नहीं होंगे। जिनकी बात कर रहा तो आधे से ज़्यादा लोग तो वो छोड़ चुके हैं संगठन वाला काम। राज्यवाल जी राजनीति में जा लिया, चडूनी जी राजनीति में जा लिया, खुद खुली राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं, किसान संगठन कहाँ है। रही बात आपकी डल्लेवाल साहब ने तो मोर्चा तोड़ा, ये बात नहीं कह रहा मैं, आज टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पे। जो है मैदान में वो क्या कर रहे हैं, जो किसान संगठन वो क्या कर रहे हैं, वो तो राजनीतिक लोग हैं। मैंने उनको बता दिया कि आप राजनीति करो तो सीधे मैदान में क्यों नहीं लोग इकट्ठे होंगे, मतलब दिक्कत कड़ा आएगी, उरे भी राजनीति। दिक्कत कहाँ हो रही, यहाँ भी जैसे 28 को निकलना था हमने, बहुत से साथियों को ने देखा कि वैसे ही हजरी लग रही है, स्टेशन पे जाके कह दिया मेरे को गिरफ्तार कर लिया, किसी ने घर से कह दिया मेरे को गिरफ्तार कर लिया, सारी वीडियो चलवा दी। उससे जनता के अंदर नेगेटिविटी फैल गई कि पुलिस बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर रहे हैं। वो उल्टी पड़ी, वो तो अपने आप को क्रांतिकारी घोषित करना चाहते थे, वो आंदोलन के अहित कर दिया, बल्कि उल्टी पड़ गई। सच्चाई ये थी कि उन्होंने छुप छुपा करके अपने जो भी बॉर्डर उन लड़कियों ने बोला था उसी बॉर्डर में पहुंचना चाहिए था, और वहां जा करके अगर हम 10,000 आदमी टिकरी बॉर्डर पे होते और वो लड़कियां गिरफ्तार कर ली तो क्या समझता है कि हम वहां बुलाते सबको। 10,000 आदमी अगर टिकरी बॉर्डर पे होते तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर ही खिलाड़ियों को बुलाते, दिल्ली पुलिस को मजबूर करके, और जितने हमारे गिरफ्तार हैं उनको भी वही बुलाते। मगर हमारी मजबूरी थी, वे 1000 आदमी हम लेके गए, हम भी 4 टुकड़े बना दिए, हमारे भी 200-250 हम बिठा दिए सुनारिया जेल में, 200-250 बिठा दिए सांपला थाना में, 150 के करीब बिठा दिए। कोई सेंटर है पुलिस का रोहतक में, उसमें 200-250 हम छोटू राम पार्क है उसमें डिटेन कर दिए, चारों तरफ फौरन करा दी। हाँ, हमारे भी टुकड़े कर दिए। कुल मिला करके मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 तारीख की कॉल जो संयुक्त मोर्चा ने दी है
मेरी प्रार्थना किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसमें निकले और इंडिया गेट के ऊपर जो हमारी बेटियां बैठेंगी उनका ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। हमारी जो कॉल है, हम जो जिस कॉल की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील की बात है, हम नारनूंद में प्रदर्शन करेंगे। मेरी सारे भाईचारे से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नारनूंद पहुँचे 1 तारीख को 11 बजे। एक लास्ट सवाल प्रधान जी, जिस तरीके का पहले किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में अलग अलग किसान संगठन थे, अलग अलग झंडे थे, कॉमरेड का लाल झंडा है, भारतीय किसान यूनियन का मतलब 2-3 रंग का जो भी है, लेकिन यू आंदोलन खिलाड़ियों का है और खिलाड़ी यानी बेटी पूरे देश की है, तो ये आंदोलन फिर मतलब तिरंगा के नीचे क्यों नहीं, ये भी मतलब अलग अलग झंडे नहीं, ये आसमान तो नहीं, ये हम सपोर्टर हैं इस आंदोलन के, आप समझिए। ये आंदोलन हमारी बेटियों का है, महिला सम्मान का आंदोलन। वो कोई भी तिरंगा यूज करे या कोई खिलाड़ियों का कोई प्रतीक हो वो यूज करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, हम इस बार सपोर्टर की भूमिका में, नेतृत्व की भूमिका में नहीं, हम नॉन कंडीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये प्रोग्राम हमने लिया मोर्चे का, ये प्रोग्राम इसलिए लिया है कि पूरे देश के अंदर हम ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि ये बेटियां अकेली नहीं है, संयुक्त मोर्चा इनके साथ है। संयुक्त मोर्चा में आज भी 400-450 संगठन है। हम 1 तारीख को जो ज्ञापन देंगे, देश का कोई जिला नहीं बचेगा, हर जिले के अंदर, चाहे हमारी 50 की संख्या होगी, चाहे हमारी हज़ारों की संख्या होगी, मगर हर जिले के अंदर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये जहां हमारे संगठन मजबूत है, वहां तो कोई तहसील भी खाली नहीं होगी। अगर दक्षिण की बात करो तो जिलों में तो पक्का ही होगा। तो पूरे देश के अंदर हमने एक मैसेज देने के लिए ये किया कि संयुक्त मोर्चा इन लड़कियों के साथ नॉन कंडीशन खड़ा है, कोई शर्त नहीं। जो ये कॉल देंगे उन कॉल को मान्य करेंगे, मगर ये कॉल हमने खिलाड़ियों के साथ मिलकर के बढ़ाई। खिलाड़ी भी अपील करेंगे इसकी, क्योंकि कल मीटिंग, मोर्चे की मीटिंग में बजरंग पुनिया को हमने ऑनलाइन मीटिंग में भी जोड़ा था। उनके साथ हमने कहा था कि हम 1 तारीख को आपके समर्थन में कॉल देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, इससे भी मजबूत कॉल दें तो और भी हम, क्योंकि वो चाहते थे कि बॉर्डरों पे आए। वो स्थिति जब आएगी तो संयुक्त मोर्चा वो आंदोलन लड़ने के लिए भी तैयार रहेगा। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। सुरेश कोथ पूर्व बाराखाप प्रधान और किसान आंदोलन में बड़ा रोल रहा। खेड़ी चौपटा धरना की बात करा तो इनकी अध्यक्षता में 47 दिन तक आंदोलन चला और ई भी लगातार खिलाड़ियों ने सपोर्ट करने लग रहे हैं। जो बात इन्हें बताई है, जो एक प्रकार से एक ऐसा इनका तजर्बा है, उनकी तरफ तो इन्हें खुलासे करे। जो सरकार के ऊपर टिप्पणी इन्हें करिए, चाहे विपक्ष की भी आप बात करा, हालांकि बात सही है, विपक्ष वाले भाई स्टेज पर बड़े बड़े भाषण दे हैं, लेकिन जो प्रकरण होया उस दिन बात सच्चाई है, कोई विपक्ष का बड़ा नेता रोड पर नहीं आया प्रदर्शन करने खातर, क्योंकि जब भाषण देने हैं उनके साथ काफिले बड़े बड़े चाल हैं, लेकिन उस दिन कोई नहीं था। उसके बाद भी खिलाड़ियों के सपोर्ट में कोई नहीं आया, तो बहुत बड़ा सवाल है विपक्ष पे भी। और आपका क्या कुछ मानना, अपने सोच विचार आपने भी जरूर देने हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।